मैडम पाकिस्तान बंटवारा हुआ, वहाँ भी सिख ईसाई सब रह रहा था, तो इसको क्यों इस्लामी राष्ट्र घोषित कर दिया? वो लोग आके ये सब टिप्पणी देता है कि ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानेंगे, उनको पता नहीं कि उनके बाप है वो लोग, ठीक है। उनको तनिक ये नहीं पता है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो उसमें कितनी लाशें बिछेंगी, कितने खून बहेंगे। हम ये संकल्प लेते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, तो हमको नहीं लगता है किसी भी जिहादी या किसी सेक्युलर हिंदू को खलना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो ना ही कोई मस्जिद टूटेगा, ना ही कुछ होगा। हाँ, लेकिन जो पत्थरबाज है वो पत्थरबाज पे जरूर बुलडोजर चलेगा। अभी हाल फिलहाल में ही बीच में हिंदू राष्ट्र की मांग उठी थी कि पूरे देश में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? मैम देखिए, हिंदू राष्ट्र की जहाँ तक बात है, अगर हम हिंदू राष्ट्र के लिए अगर आवाज़ उठाएंगे, कल के समय अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा पंजाब से सिख रहा, अगर वो जिसके पीछे आज पुलिस लगी हुई, उसने कहा कि कुछ दिन पहले उसका भाषण मैं देख रहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र बन सकता है तो सिख राष्ट्र क्यों नहीं, मुस्लिम कहेंगे मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं। तो राम राज्य और जो है हिंदू राष्ट्र का मतलब ही यही है कि सब सुचारू रूप से राम की व्यवस्था की तरह चले। जैसे कुछ साल पहले, लगभग 1000-2000 साल पहले मैं किताब पढ़ रहा था मिलुआ के मृत्युंजय, तो वहाँ शिव आते हैं, तो वहाँ ऐसा होता है कि राम की तरह सारा कुछ चलता है सुचारू रूप से व्यवस्थित। कोई कहीं जा रहा है, कोई लड़की जा रही है सड़क पर, उसके साथ छेड़खानी नहीं हो रहा है, कहीं चोरी नहीं हो रही, कुछ गलत काम नहीं हो रहे। वही राम राज्य है, वही सनातनी राज्य है। इसके अलावा क्या चाहिए हमें? ठप्पा चाहिए कि हम माथे में तिलक लगा के चलें, कंधे पे भगवा गमछा रख के चलें, तभी हिंदू राष्ट्र को करेंगे? कि सड़कों पे जय श्री राम का नारा लगाएं और तलवार लेके चलें? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप भी रहिए इस्लाम है, आप रहिए सिख हैं, आप क्रिश्चियन रहिए, हम हिंदू हैं, हम भी रहें। हमें तो विभिन्न संस्कृतियों वाला देश कहा जाता है कि मतलब असम से लेके इधर। लेकिन विपक्ष जो है इस पे ये बोल रहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बाकी जो धर्म है उनका कोई आधार नहीं रहेगा, उनका कोई मोल नहीं रहेगा। मैम सबसे जब बड़ी मूर्खता है तो मैं कहूँगा ये जो एक नारा लेके चलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उनको तनिक ये नहीं पता है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो उसमें कितनी लाशें बिछेंगी, कितने खून बहेंगे। उनको वो शायद भूल गए कि सिंधी हिंदुओं का क्या हुआ था पाकिस्तान से, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय। पंजाब में क्या हुआ था जब देश बंटवारा हुआ था और एक देश के अंदर जब हिंदू राष्ट्र देखिए, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र अगर हम लोग मांग कर रहे हैं या बन जाएगा तो हिंदू मुस्लिम राइट हो जाएगा। ये ऐसे लोग यही बोलते थे कि जो राम मंदिर बनेगा तो हिंदू मुस्लिम राइट हो जाएगा, लेकिन मच्छर तक नहीं मर रहा और तारीख भी बता दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सब के पास नॉलेज है, सब जान रहे हैं, क्योंकि सिंध से लेके सिंध महासागर से लेके हिमालय पर्वत तक जो भी है सब हिंदू है। तो हिंदू राष्ट्र का मांग हो रहा है, ठीक है। तो जब सबको यहाँ जो तारिक फतेह हो गए, इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक खुद कहीं ना कहीं बोलते बोलते उनके मुंह से निकल गया कि मेरे बाप दादा हिंदू। मुद्दा ये है कि हिंदू राष्ट्र जो मांग उठ रही है वो क्यों उठ रही है? अगर सब साथ में सही मिलकर रहे, प्रेम भाव से रहे, तो क्या दिक्कत है? मैम, हमारे संस्कृत में वाक्य है कि रमन्ते इति रामा। इसका मतलब होता है कि वह राम के बारे में बताया गया, वह तत्व जिसे पूरा ब्रह्मांड लगा हुआ है, द एलिमेंट विच वी होल्ड द यूनिवर्स। और सीता के बारे में द इनिशियल पावर ऑफ द यूनिवर्स विच क्रिएट द यूनिवर्स। तो मैम जिस राम से पूरा ब्रह्मांड लगा हुआ है, जिस राम में पूरा ब्रह्मांड लगा हुआ है, अगर उन राम के नाम पे हम ये संकल्प लेते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, तो हमको नहीं लगता है किसी भी जिहादी या किसी सेक्युलर हिंदू को खलना चाहिए। क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने से ना कोई हिंदू मुस्लिम, ये जो सबसे बड़ा चीज़ आपको बताते हैं, ये जो कुछ केजरीवाल के कुछ कार्यकर्ता के ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानेंगे, वो सब मुगल के पैदाइशी लोग जिनका कटा हुआ है, वो लोग आके ये सब टिप्पणी देता है कि ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानेंगे, उनको पता नहीं कि उनके बाप है वो लोग, ठीक है। और दूसरा बात, ये जो धर्मांतरण हो रहा है, ईसाई करवा रहा है 4-4 लाख 5-5 लाख लेके, ये सब चीज़ पे रोक लगेगा। जितना जिहादी अफ्ताब अमीन जैसा जो मुल्ला का पैदाइशी जो आके 36-35 टुकड़ा कर देता है, ये सब चीज़ रुकेगा, धर्मांतरण रुकेगा। जितना भी जिहादी तत्व का लोग घूम रहा है वो सब पे बुलडोजर चलेगा। इसी को कहते हैं रामराज, और यही हिंदू राष्ट्र बनने से। और एक बात और, हिंदू राष्ट्र बनने से ये भी लोग बहुत, जैसे आप बोले कि विपक्ष बोल रहे हैं, तो विपक्ष का काम है हिंदू मुस्लिम करवाना। वो यही बोलेगा कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाइएगा तो हिंदू मुस्लिम राइट होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मतलब कि जो मुस्लिम है, जो रियल मुस्लिम है, मुस्लिम तक ये मुद्दा उठा चुके हैं कि हाँ हिंदू राष्ट्र हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो ना ही कोई मस्जिद टूटेगा, ना ही कुछ होगा। हाँ, लेकिन जो पत्थरबाज है वो पत्थरबाज पे जरूर बुलडोजर चलेगा। दो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि बस हिंदू राष्ट्र नाम का एक टैग मिलने से, एक तमगा मिल जाने से ऐसा कुछ हो जाएगा कि देश में सब कुछ व्यवस्थित ढंग से और सुनियोजित ढंग से चलने लगेगा। पहली चीज़ ये मानसिकता हटा दीजिए। दूसरी चीज़, भाई साहब ने अभी राम मंदिर का वो दिया, उदाहरण दिया, तो मैं बता दूं, राम मंदिर था वो देश के अंदर का मसला था, देश के बाहर की शक्तियाँ इतना कुछ वो नहीं कर रही थी। लेकिन आप सोच के देखिए कि देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, खासकर हिंदू मुस्लिम सिख को लेके, वहाँ सोच के एक सेकंड सर, डिवाइडेशन किस बेस पे हुआ था? डिवाइडेशन मैं पूछना चाहूँ, धर्म के नाम से हुआ? ये क्या सारा धर्मशाला है क्या हमारे लिए? हमारे वहाँ पहले
अभी तुम पढ़ और पढ़ने के बाद में कुछ और बोल। इनको हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है भाई साहब, आपको हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है आपको नहीं? आपको मुझे दिक्कत है, हम बता रहे हैं आपको दिक्कत है। हिंदू है आप, लेकिन आपकी दिक्कत है, आपको दिक्कत। आज मैडम पाकिस्तान बंटवारा हुआ, वहाँ भी सिख ईसाई सब रह रहा था, तो इसको क्यों इस्लामी राष्ट्र घोषित कर दिया? क्या जरूरत था फिर? वहाँ भी सब राम राज रहा था मैडम, इस्लामी राष्ट्र क्यों? भारत का ही अंग था ना पाकिस्तान, उसको पूछो क्यों? पूछिए ना, जितना इस्लामिक राष्ट्र बना है 57 इस्लामिक देश, ना जाने कितना के ईसाइयों का देश है, तो बस इनसे एक क्वेश्चन पूछिए, जो इस्लामिक राष्ट्र बना है इतना सारा, वो किस बेसिस पे बना और क्यों बना है, और उसके बनने के बाद हिंदू के साथ क्या हुआ? इनसे ही बात क्वेश्चन आप लीजिए। मैं एक चीज बस कहूंगा, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, मुस्लिम राष्ट्र बनाइए, मुझे इतना तो बिल्कुल। मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं कट्टर पहली का पॉइंट है सेक्युलर का, जो हमारे मैम सुनिए, भारत माता के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें ना ही सेक्युलर हिंदू है ना ही जिहादी है। ये सेकुलर है? हैं? नहीं, मैं कोई सेकुलर नहीं हूँ, मैं धर्म का, देखिए मैं पहले आपको बता दूं, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं धर्म का विद्यार्थी नहीं हूँ। पर जहाँ तक हमारी समझ है, हम अपनी बात बता रहे हैं कि मतलब हिंसा से बेहतर है हम राम के नाम पे जो भी कुछ कर रहे हैं, हम राम, देखिए राम के नाम से कभी हिंसा हुई है? एक भी बता दे, फिर क्या दिक्कत? तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनने से क्या दिक्कत है? फिर क्यों बोल रहा? फिर ऐसी बातें क्यों कर रहा? फिर मैं अपनी दिक्कत नहीं भाई, और किसकी दिक्कत बता रहा? मैं बस ये कह रहा हूँ कि अभी दिक्कत बताई, आज तक जितने आतंकवादी पैदा हुए किस धर्म के हुए? वो तो नाम तो वही मैं भी नहीं ले रहा। नहीं, नाम लो, मैं नाम नाम नहीं, लो, किस धर्म के हुए? किस धर्म के नाम लेके बोलो, नाम लेके बोलो ना। ले दो, किस बिल्कुल धर्म के इस्लामिक है। ये चीजें नहीं दिखाई एक मिनट मेरी बात सुनिए। 26% पाकिस्तान में हिंदू थे, क्या परसेंट है आज के टाइम? क्या परसेंट? बस यही सोच के तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब कि अगर ऐसा हुआ मानो तो वो जितने- तुम ये बात कहोगे, अरे सुनो इधर लगा के बात करो, तुम ये बात कहोगे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? आपत्ति मैंने नहीं जताई। हाँ बस, अरे पहले हिंदू राष्ट्र पर आपत्ति जताई है। आपत्ति मैंने आपत्ति नहीं जताई। मैंने एक बात कहा कि ये हो सकता है संभवतः कि हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र अगर ऐसा हम करने लगे कि अगर हम अपना वो मुस्लिम राष्ट्र पहली बात तो बोल कौन रहा है? अरे सर साले के घर पे बुलडोजर ना चलवा देंगे? है? बात करता है, कौन सा बोल रहा है मुस्लिम राष्ट्र? केवल और केवल हिंदू राष्ट्र। बात सबके जय श्री राम।